यो मीना, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल एनिमे सक्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ डेविल फ्रूट्स के बारे में जो ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स ओन करते हैं। ब्लैकबीयर्ड पायरेट सबसे डेंजरस पायरेट्स क्रू में से एक है वन पीस वर्ल्ड में, और इसका कारण है उनके डेविल फ्रूट्स। ये क्रू उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहता है जहां ऊटपटांग काम हो रहे होते हैं, और हाल फिलहाल में इन्होंने नया बिजनेस भी शुरू किया है लोगों के डेविल फ्रूट्स चुराने का। और इस क्रू के करता धरता है मार्शल डी टीच उर्फ ब्लैकबीयर्ड। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को छोड़ने के बाद ब्लैकबीयर्ड ने अपना क्रू बनाया था और इन्होंने काफी जल्दी वर्ल्ड गवर्नमेंट की अटेंशन को गेन कर लिया था। अभी तक ये क्रू पैरामाउंट वॉर, पेबैक वॉर और रॉकी पोर्ट वॉर जैसे इंसिडेंट में शामिल रहा है, और टाइम स्किप के बाद ये लोगों को पकड़ रहे हैं उनके डेविल फ्रूट्स को चोरने के लिए, और ये ऑलरेडी काफी पावरफुल डेविल फ्रूट्स को हासिल कर चुके हैं। इन लोगों ने कई लोगों को डरा के रखा हुआ है। ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स शो करते हैं कि कैसे होते हैं पायरेट्स रियलिटी में। ये किसी भी बंदे को बिना हिचकिचाहट के मार देते हैं, पर ये क्रू पहले से स्ट्रॉन्ग क्रू नहीं था। उन्होंने पावरफुल डेविल फ्रूट्स को हासिल करके अपनी पहचान बनाई है एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पायरेट्स क्रू। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 12, शिमा शिमा नोमी। इस डेविल फ्रूट के बारे में हमने मांगा चैप्टर 1080 में देखा था, और ये पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट को एवेलो पिजारो ने खाया है। ये खैर पता नहीं है कब पिजारो ने इस डेविल फ्रूट को खाया था, पर शायद ये फ्रूट भी चोरे हुए फ्रूट्स में से एक है। चोर क्रू। ये फ्रूट पिका का फ्रूट इशी इशी नोमी का अपग्रेडेड वर्जन है। हाउएवर पिका सिर्फ पत्थर से बनी हुई चीजों को कंट्रोल कर सकता था, पर पिजारो को कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये पूरे आइलैंड में फ्रीली मर्ज हो सकता है और एक एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। पिजारो को सब पता चल जाता है कि पूरे आइलैंड में क्या हो रहा है। इनफैक्ट उसे यह भी पता चल गया था जब कोबी बाकी प्रिजनर्स के साथ स्केप करने का प्लान बना रहा था। ये फ्रूट इजीली पूरे आइलैंड में एक एक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। खैर, पिजारो ने कोई नेम्ड अटैक यूज नहीं किया है अभी तक, पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्योंकि अपोनेंट्स को इसकी बॉडी जल्दी मिल जाएगी बिकॉज पूरा आइलैंड ये खुद है। तो नंबर 11, गाबू गाबू नोमी। इस फ्रूट के बारे में भी चैप्टर 1080 में दिखाया गया था। दिस इज ऑल्सो अ पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट, और इस डेविल फ्रूट को वास्को शॉर्ट ने खाया है। और ये फ्रूट तब स्पॉटलाइट में आया था जब मरीन्स ने हाचिनोजू में अटैक किया था कोबी को रेस्क्यू करने के लिए। खैर, हम इसे ढंग से नहीं देख पाए थे, पर ये स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट होगा। ये फ्रूट वास्को के लिए परफेक्ट है क्योंकि वास्को को ड्रिंक करना पसंद है, और वास्को अल्कोहल को यूज करता है किसी भी चीज में आग लगाने के लिए। एक बार तो ये किसी विलेज में भी घुस गया था बूज के लिए। खैर, वास्को ने कोई खास कारनामा नहीं किया है, पर आगे हमें जल्दी ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई डेविल फ्रूट यूजर फायर को नलिफाई करता है तो वास्को के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नंबर 10, शिका शिका नोमी। शिका शिका नोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है जो डॉग क्यू के पोजेशन में है। इस फ्रूट से यूजर टारगेट को इन्फेक्ट कर सकता है किसी भी डिजीज से। मांगा में डॉग क्यू ने लॉ पे अपना फ्रूट का यूज किया था और उसे लड़की में बदल दिया था। फेमिनाइजेशन डिजीज के अलावा और कौन सी बीमारी डॉग क्यू पास कर सकता है अभी ये हमने नहीं देखा है, पर फाइनल सागा तक हम जरूर ये देख लेंगे। लेकिन हाकी को ट्रिमेंडस अमाउंट में यूज करके डेविल फ्रूट को ओवरपावर किया जा सकता है। इस फ्रूट का यूज करके डॉग क्यू कई खतरनाक बीमारियां फैला सकता है, पर यूजर को ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो अपने ही बंदे को इन्फेक्ट ना कर दे। नंबर 9, उमा उमा नोमी, मॉडल पेगासिस। दिस फ्रूट वॉज ईटन बाय स्ट्रॉन्गर, जो एक मिथिकल जोन टाइप फ्रूट है। स्ट्रॉन्गर डॉग क्यू की पर्सनल राइड है, और इस फ्रूट की हेल्प से यूजर पेगासिस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी का एक क्रिएचर है। पेगासस एक हॉर्स है जिसके पास विंग्स हैं उड़ने के लिए, और ये ब्लैकबीयर्ड को उड़ाकर लॉ के पास तक ले गया था। इसको हम अच्छे से देख नहीं पाए थे क्योंकि ब्लैकबीयर्ड के अटैक में ये फंस गया था। यह हार्ट पायरेट्स के साथ हुए इंसिडेंट में भी इन्वॉल्व था, पर शायद ये डेविल फ्रूट उसे सिर्फ उड़ाने के लिए मदद करता था। वो कुछ नहीं कर पाया था और एक ही अटैक से मर गया था। अगर शायद कोई और यूजर होता तो वो और पावरफुल होता। नंबर 8, देका देका नोमी। इस फ्रूट का डेब्यू चैप्टर 575 में हुआ था, और ये पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, और उसका ओनर सान जॉन वुल्फ है। इस फ्रूट को भले ही टाइम स्किप से पहले दिखा दिया था, पर इसका नाम हमें चैप्टर 1080 में पता चला था। ये फ्रूट यूजर का साइज बढ़ा देता है। मेरा मतलब वुल्फ इसे अपने आप को बड़ा करने के लिए यूज करता है। वो अपने आप को इतना बड़ा कर सकता है कि वो ओशन के ऊपर आसानी से खड़ा हो सकता है। पानी होने के बावजूद भी वो आराम से मूव कर सकता है, इतना बड़ा हो सकता है वो। एंड गिवन हिज साइज ये आराम से कई सिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पिजारो और वास्को ने इसकी हेल्प भी मांगी थी जब कोबी बाकी प्रिजनर्स के साथ एस्केप करने के लिए कोशिश कर रहा था हाचिनोजू में। खैर, ये ऑल आउट नहीं गया है अभी तक, और इसे फुल पोटेंशियल में देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर इसके फ्रूट का एक ड्रॉबैक भी है कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये फ्रीली मूव करेगा तो कहीं अपने बंदे को ही ना पिचका दे।
नंबर 7 वापू वापू नोमी। इस डेविल फ्रूट के बारे में चैप्टर नंबर 1063 में दिखाया गया था, जिसे वान ऑगर ने खाया है और वो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का स्नाइपर भी है। ये फ्रूट एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। एज नेम सजेस्ट ये डेविल फ्रूट यूजर को अलाउ करता है उन्हें और दूसरों को वॉप करने के लिए। इसने जीसस बार्जेस को भी वहां भेज दिया था जहां पर हार्ट पायरेट्स की शिप डॉक हो रखी थी। ये एबिलिटी काफी बढ़िया हो सकती है वान के लिए, क्योंकि पॉसिबली ये अपने बुलेट्स को भी वॉप कर सकता है और टारगेट के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा बुलेट्स को डॉज करना। ये खुद को और किसी को भी दूसरी लोकेशन में पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए दिक्कत होगी अगर कोई टाइम लिमिट होगी इसकी पावर में तो। नंबर 6 इनु इनु नोमी मॉडल क्यूबिनो कित्सुमे। ये एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जिसके बारे में चैप्टर नंबर 925 में पता चला था और इसे कैटरीना डेवॉन ने कंज्यूम किया है और उससे यूजर 9 टेल फॉक्स में बदल सकता है। इसकी पावर को तब शो किया था जब गेक्को मोरिया अपने क्रूमेट एब्सोलॉम को ढूंढने आया था। मोरिया को नहीं पता था कि एब्सोलॉम को मार दिया गया है और डेवॉन ने खुद को एब्सोलॉम में तब्दील कर दिया है, जिससे मोरिया ने थोड़ा हल्के में ले लिया था ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को और शिरियो अटैक कर पाया था मोरिया को पीछे से। कैटरीना को सबसे डेंजरस फीमेल प्रिजनर कहा जाता है इम्पेल डाउन का। खैर इससे कोई अटैक करते हुए हमने नहीं देखा है। खैर कैटरीना खुद को किसी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, पर अभी हमें ये नहीं पता है कि वो उसकी स्पेशल एबिलिटीज को यूज कर सकती है या फिर नहीं। नंबर 5 रिकी रिकी नोमी। रिकी रिकी नोमी फ्रूट जीसस बार्जेस को बिलोंग करता है, जो कि एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है और इसे हमने चैप्टर नंबर 1063 में देखा था। जीसस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की फर्स्ट शिप का कैप्टन है, मेकिंग हिम राइट हैंड मैन ऑफ ब्लैक बियर्ड। जीसस का डेविल फ्रूट उसे इमेंस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इतनी कि वो माउंटेन तक को अपने हाथों से उठा सकता है। ड्रेस रोजा आर्क में बर्जेस ने मेरा मेरा नोमी को भी पाने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहा था और लगता है साबो से फाइट के दौरान उसके फेस पर स्कार भी आ गया था, जो हमने हार्ट पायरेट्स वाले इंसिडेंट में देखा था। बर्जेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का पावर हाउस है जो आराम से बड़ी बड़ी चीजों को उठा सकता है और लगता नहीं है कि इसकी कोई लिमिट है कि कितना वेट वो लिफ्ट कर सकता है एक बार में, और इसकी भी अभी तक हमने ट्रू स्ट्रेंथ नहीं देखी है। रिकी रिकी नोमी इसे स्ट्रेंथ भले ही देती है कुछ भी उठाने की, पर शायद इससे उसकी एंड्योरेंस एबिलिटी नहीं बढ़ती, जो कि डिसएडवांटेज हो सकती है बैटल के लिए। नंबर 4 सूके सूके नोमी। सूके सूके नोमी फ्रूट शिरियो को बिलोंग करता है, जो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट पहले एब्सोलॉम का था, पर ब्लैक बियर्ड पायरेट ने उसे मार दिया था और शिरियो को ये डेविल फ्रूट मिल गया था, चोर क्रू। इस फ्रूट की हेल्प से यूजर इनविजिबल हो सकता है और जिसे वो टच करे वो भी। मोरिया को अटैक करने के लिए शिरियो ने खुद को इनविजिबल किया था। शिरियो ने कोई नेम्ड अटैक यूज नहीं किया है अभी तक, पर आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है, अगर किसी की ऑब्जर्वेशन हाकी तगड़ी हो और शिरियो को उसके साथ सामना हो जाए लाइक काताकुरी, तो वो बहुत आराम से शिरियो को डिटेक्ट कर लेगा। नंबर 3 हिये हिये नोमी। हिये हिये नोमी फ्रूट को फॉर्मर नेवी एडमिरल आओकीजी ने खाया है, जो एक लोगिया टाइप फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट यूजर को अलाउ करता है आइस को मैनिपुलेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर विल। आओकीजी किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर सकता है विद इन अ सेकेंड। ड्यू टू हिज एबिलिटी आओकीजी ने क्रूशियल रोल प्ले किया था नेवी की जीत में जब वो व्हाइट बियर्ड के खिलाफ लड़े थे। आओकीजी एक एक्सपीरियंस बंदा है लड़ाई में। आफ्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद हिये हिये नोमी, आओकीजी ने बहुत सारी टेक्निक डेवलप की है और ये एंटायर वाटर बॉडीज को और उनमें रहने वाली किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है। लेकिन इसकी एक एलिमेंटल वीकनेस भी है, दैट इज फायर, जो हमने अकाइनु के साथ फाइट में देखा था। भले ही आओकीजी ने उसे अच्छी टक्कर दी थी, पर लास्टली अकाइनु जीत गया था। नंबर 2 गुरा गुरा नोमी। बिना किसी शक के ये डेविल फ्रूट मोस्ट पावरफुल डेविल फ्रूट में से एक है पूरी सीरीज में। यहां तक कि कहते हैं कि ये डेविल फ्रूट एंटायर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस डेविल फ्रूट की हेल्प से यूजर कभी भी कहीं भी क्वैक्स या दरारें क्रिएट कर सकता है और तगड़ा केओस मचा सकता है। व्हाइट बियर्ड की डेथ के बाद ब्लैक बियर्ड ने इस डेविल फ्रूट को चोर दिया था, चोर क्रू। गिवन द फैक्ट दैट ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड से कई ज्यादा जवान है, लेकिन वो शिमाओ योशी जैसा तगड़ा अटैक यूज कर पाया था, वो भी बिना सीखे हुए। और अब टाइम स्किप के बाद वो और भी अच्छे से इसे यूज करना सीख गया है। और ये फ्रूट इतना पावरफुल है कि कहते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इसका कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है, बस ब्लैक बियर्ड को बैटल में ध्यान रखना होगा कहीं वो अपने बंदों को ही चोट ना पहुंचा दे, बिकॉज ही इज नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज व्हाइट बियर्ड। नंबर 1 यामी यामी नोमी। यामी यामी नोमी एक लोजिया टाइप डेविल फ्रूट है और ये एक परफेक्ट फ्रूट है ब्लैक बियर्ड जैसे यूजर के लिए, जिसके दिल में कुछ नहीं बस अंधेर है। लोजिया यूजर होने के बावजूद ये फ्रूट ब्लैक बियर्ड को बाकियों की तरह इंटेंजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, पर इसकी पावर ही काफी है इसकी कमी पूरी करने के लिए। ये फ्रूट यूजर की हेल्प करता है डार्कनेस को मैनिपुलेट करने के लिए
अकॉर्डिंग टू देयर विल। डेविल फ्रूट से क्रिएट हुई डार्कनेस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर समा सकती है। अगर कोई भी इसमें ट्रैप हो जाए तो इन्फिनाइट ग्रेविटी उसे क्रश कर देती है। और ब्लैक बियर्ड का डेविल फ्रूट बाकी डेविल फ्रूट की पावर को नलीफाई कर देता है, जिससे उसे ह्यूज एडवांटेज मिल जाता है बैटल में। ब्लैक बियर्ड यामी यामी नोमी बहुत टाइम से यूज कर रहा है और उसने ये भी अपने ही क्रू मेंबर जब वो व्हाइट बियर्ड के क्रू में था उससे चोरी किया था, चोर क्रू। बनारो आइलैंड में ब्लैक बियर्ड ने ब्लैक होल भी यूज किया था जिसने पूरे टाउन को ही निगल लिया था। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारी बिल्डिंग्स क्रश हो गई थी और ये इसका सबसे तगड़ा अटैक है। एज वी ऑलरेडी नो कि लोजा टाइप होने के बावजूद भी ब्लैक बियर्ड इंटेंजिबल नहीं है, तो अगर यूजर उसे ऑफ गार्ड पकड़ ले तो वो अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। और एस ने भी उसे डैमेज किया था, इसका मतलब उसे चोट पहुंचा सकते हैं। एंड एट लास्ट में यही कहूंगा ब्लैक बियर्ड के बारे में, चोर क्रू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय। ओ आशीष, पोछा लगा दिया तूने? पिछली वीडियो में भी बोला था लगाने के लिए, अभी तक नहीं लगाया।